हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 12th पे। तो बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 12th मैथ्स का पिछला जो लेक्चर आपका पढ़ा था वो था डिटरमिनेंट, जिसमें हमने आपका बेसिक डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन जैसे कि ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया। उस पर बेस्ड आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हमने करे थे और उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो हमारा पहला पार्ट था इस लेक्चर का, यानी कि लेक्चर नंबर उसको 1 बोल सकते हैं। और आज ये हमारे डिटरमिनेंट का दूसरा पार्ट है बच्चों। और इस लेक्चर में मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। वो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में हर साल आता ही आता है। यहां से 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस भी मैं आपके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके डिस्कस होने वाले हैं उन पर एक नजर मार लेते हैं। मिनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये हम करेंगे। उसके बाद यहां पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर बेस्ड आपके और भी सारे क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक है बच्चों जो आज हम करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ये चैनल क्लास 12th के लिए सबसे नंबर 1 चैनल है, बेस्ट चैनल है, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मिलेंगे। आने वाले टाइम पर आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, प्लस क्लास के दौरान आपको जब पेपर्स आपके आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगे, तो आपको मैराथन क्लासेस सब कुछ इस चैनल पर क्लास 12th के लिए मिलेंगी। तो बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब आज ही करिएगा आप लोग। ठीक है, उसके अलावा आज के इस लेक्चर पर बेस्ड एक टेस्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवाया है। तो जब आप अपनी क्लास को देख लें तो क्लास को देखने के बाद टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेस्ट को जाकर के जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े क्वेश्चन है, बट उससे आपको पता चल जाएगा कि आज के लेक्चर में जो कुछ भी आपने सीखा उससे आपको कितना समझ में आया है। तो यह चीज आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट के लिंक पर क्लिक करके उसको सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यह हमारा पूरा का पूरा चैप्टर प्रोग्रेस है बच्चों। इस चैप्टर में मैं अगर बताऊं कि क्वेश्चन कैसे 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 फॉर्म होते हैं, एक बार इस पर एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं मल्टीपल, आपको मालूम है कि क्लास 12th का जो पेपर पैटर्न है उसमें एक तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के फॉर्म पे, फिर 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 3 मार्क, फिर 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। 4 मार्क क्वेश्चन आपका कंप्लीटली केस स्टडी बेस्ड होता है। कैसा होता है बच्चों? केस स्टडी बेस्ड। अब मैं बात करता हूं कि केस स्टडी में मैट्रिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि इससे भी और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम आगे पर पढ़ेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, इस चैप्टर से केस स्टडी काफी बन जाती है। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, वहां से केस स्टडी बन जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला चैप्टर, वहां से केस स्टडी बन जाती है। तो केस स्टडी जो मैंने एनालाइज किया है पिछले 3 सालों में, जो पेपर आपका लगातार आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी तो यहां से आने के चांसेस नहीं है। बट 5 मार्क क्वेश्चन यहां से आता है, और वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से आता है। और एप्लीकेशन में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, यानी कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होगा यूजिंग डिटरमिनेंट एंड इट्स इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्वेश्चन आपका 5 मार्क में यहां पर बनता है इस टॉपिक पर बेस्ड। अब बात आती है कि 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन कहां से बनेंगे? 1 नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि जो मैं आज आपको बेसिक बेसिक थ्योरम्स बताऊंगा, ठीक है, उन बेसिक बेसिक थ्योरम्स के डायरेक्ट रिजल्ट आपके मल्टीपल चॉइस के फॉर्म पर आते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जो इसके पहले चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इन दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड वेटेज आपके पेपर में 15 बोल सकते हैं कि 14 से 15 मार्क्स का है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमको एक तरीके से देखा जाए तो 7 to 8 मार्क्स का पेपर आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेगा, 7 से 8 नंबर का। ठीक है, तो आज आपको मैं यहां पर
बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किस तरीके से हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से प्रिपेयर करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं मिनर्स के साथ में। मिनर्स क्या होते हैं? ठीक है, आप अपने सामने एक मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए है। अब बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उसके बेसिस पर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। तो जब देखा तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये एक आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? याद करिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, ऐसी मैट्रिक्स को हम आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए के दोनों साइड पर इस तरीके से लाइंस खींच करके, ये मॉडुलस नहीं होता, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम इसको डेल्टा सिंबल से, ये जो सिंबल है ट्राइंगल जो होता है, इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों। और इक्वल टू यहां पर A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 और A31, A32 और उसके बाद A33, इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म पर लिखते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म पर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात आती है व्हाट इज द मिनर्स। मिनर्स क्या होता है? मिनर्स इस तरीके से सब डिटरमिनेंट बोल सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यही होता है ना, इंस्पेक्टर से छोटा क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर। तो बेसिकली जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से छोटा कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल, है ना। लेकिन लगभग देखा जाए तो काम उनके पास सेम ही होता है, बट अथॉरिटी का डिफरेंस है, मतलब कि थोड़ी सी पावर ज्यादा होती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रिंसिपल होगा या जो सब इंस्पेक्टर होगा, उसके पास थोड़ा सा कम ऑर्डर होगा या कम बोल सकते हैं कि पावर होगी। तो वही चीज अगर हम समझे तो जैसे कि आपके पास ये डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, तो मिनर्स क्या होता है? अगर हमारा ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट, मान लो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मुझे मिनर बताना है तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मिनर होगा उसको हम M11 से डिनोट करते हैं। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मिनर है उसको M11 से डिनोट करते हैं। और M11 होता क्या है? सिंपली आपको अगर इस एलिमेंट का मुझे मिनर फाइंड करना है, इस एलिमेंट का, तो इस पूरी रो को हमें क्या करना है? डिलीट कर देना है। इस पूरे कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। जो बचा, यानी कि बचा क्या हमारे पास? ये हमारे पास A22, A23, A32 और A33, ये हमारे पास बच्चों M11 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? M11 बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम फर्स्ट रो को डिलीट कर दें और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो जो सब डिटरमिनेंट बचा, छोटा डिटरमिनेंट बचा, वो हमारा मिनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको मिनर बोलते हैं। किस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बच्चों? इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सिमिलरली हम ये चीज किसी भी एलिमेंट के साथ में निकाल सकते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखना, ये M11 की वैल्यू है। अगर मुझे यहां पर M12 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी? M12, मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं A12 के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? A12 वाली पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी और A12 वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? A21, A31, क्या बचेगा? A21, A31 और ये क्या बच जाएगा बच्चों? A23 और A33, A23 और A33। ये हमारे पास M12 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? M12 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब इसी तरीके से अगर मुझे यहां पर मान लो M33 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है?
मान लो मुझे यहां पर M33 की वैल्यू निकाली। 33 मतलब क्या हुआ बच्चों, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो M33 यहां पर आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट। ये आपका मतलब कि A33 वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में M33 निकालेंगे। तो क्या होगा, अगर इस एलिमेंट का मिनर निकालना है बच्चों तो ध्यान समझिएगा, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी और ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। समझना, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो बचा क्या, A11 A11 A21, ठीक है, A12 और A22 ये हमारे पास M33 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। आई बात समझ में। तो इस पर्टिकुलर तरीके से हम किसी भी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, उस डिटरमिनेंट के किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम मिनर बता सकते हैं। तो मिनर होता क्या है, डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, मिनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which Aij lies। यानी कि उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, और क्या होगा, जो बचा हुआ, जो हमारे पास ऐसा करने के बाद जो सब डिटरमिनेंट बचेगा उसको हम आपका मिनर बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिक फंडामेंटल है आपका मिनर फाइंड करने का। जल्दी से सभी लोग उसको नोट कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी इस पर्टिकुलर चीज से आपके मन में डाउट आया है, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके प्रॉब्लम का आंसर आपको रिप्लाई में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी है तो रिकॉर्डेड है, इसलिए आप जो भी कमेंट करोगे, जो भी दिक्कत आई होगी, उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पक्का। चलिए नोट कर लो उसको फटाफट से, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, हो गया, पक्का, कंफर्म, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द मिनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसमें सीधे सीधे बोल दिया कि जो एलिमेंट हमारे पास 6 है, ठीक है, ये जो एलिमेंट 6 है, इस एलिमेंट 6 के रिस्पेक्ट में आपको मिनर बताना है। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, अगर एलिमेंट 6 के रिस्पेक्ट में मिनर बताना है तो 6 वाली रो को डिलीट करेंगे, 6 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। तो बच्चों, अब आपसे मैं पूछूं कि ये 6 कौन से प्लेस पे है, 6 की प्लेस क्या है। 6 की प्लेस है कि 6 सेकेंड रो में है, 6 आपका सेकेंड रो में है, और कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। तो M23, ठीक है, M23 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखना, बचा क्या, 1, नीचे पे 7, 2 और 8, 1 7 2 8। अब ये एक छोटा सा डिटरमिनेंट बन गया, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 1 और 7 इंटू 2 मतलब माइनस का 14। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 7 8 6 14, तो माइनस में 6। इसका आंसर हमको माइनस में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हमको माइनस में 6। तो जैसे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं वैसे हमें इसका कैलकुलेट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए तो बच्चों, माइनस में 6 इसका राइट आंसर है। और कुछ पूछ सकते हो इसी में चाहो तो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसी में और किसी की वैल्यू भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लो आपसे पूछ ले M32 बताओ, आपसे बोल दे कि भाई M32 बताइए, तो मैं कहूंगा भैया M32 मतलब कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मिनर बताना है। तो क्या करूंगा, इस पूरी रो को डिलीट कर दूंगा, इस पूरे कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो बचेगा क्या, ये खत्म, ये खत्म, 1 4 3 6, क्या बचेगा, 1 4 3 6। कैलकुलेट कर लो, 6 1 6, 4 3 12, माइनस में 6 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस में 6 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। और सोचो, और किसका कैलकुलेट कर दूं, और किसका कैलकुलेट कर दूं, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से मुझे बताओ, और किसका कैलकुलेट कर दूं, ठीक है। चलो, तो अब मान लो मुझे कैलकुलेट करना है A31 का या A22 फॉर एग्जांपल, यानी कि मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पर, मान लो M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मिनर। तो सेकेंड रो ये वाली होगी, सेकेंड कॉलम ये,
इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको मिनर कैलकुलेट करना है, तो ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, बचा क्या 1739। कितना बचा बच्चों 173 और 9, तो कैलकुलेट कर लो 9 1 जा 9, 7 3 जा 21। चलिए तो कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 12 8 20 1 21, हाँ तो माइनस में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों माइनस में 12, तो हमारे पास मिनर कितना आ गया माइनस में 12 आ गया। पक्का क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से हम आपका मिनर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। जब इनवर्स के लिए ना ये सारी की सारी कहानी है, ये जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में हेल्प करेंगी। और इनवर्स निकालना क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सके। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें ना पहुंचना यहां पर है, ठीक है, और हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ कर रहे हैं, जिसमें मिरर आएगा, फिर कोफैक्टर आएगा, फिर एडजॉइंट आएगा, फिर इनवर्स आएगा, और इनवर्स के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर बैठी, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। वो चीज पढ़ने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो। तो कोई भी चीज को यहां पर अगर आपने स्किप कर दिया, मिनर नहीं सीखा, तो कोफैक्टर निकालना नहीं आएगा, कोफैक्टर निकालना नहीं आया तो एडजॉइंट निकालना नहीं आएगा, एडजॉइंट नहीं आया तो इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, इनवर्स नहीं निकाल पाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी नहीं निकाल पाओगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी प्रोसेस चलती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर आपका जो अभी तक हमने पढ़ा उससे क्या चीज समझ में आई कि मिनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, कोई डिटरमिनेंट है आपका, जैसे कि यहां पर ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हम एग्जांपल में देखा हमने, तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में उसके किसी भी एलिमेंट का जब भी मैं मिनर निकाल रहा था तो कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल रहा था, ऑर्डर 2 का मिल रहा था। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपके पास कोई ऑर्डर n का डिटरमिनेंट है तो उसके किसी भी एलिमेंट का जो मिनर होगा उसका ऑर्डर n-1 होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा n-1, क्योंकि एक रो और एक कॉलम डिलीट हो जाती है। तो अगर 3 रो 3 कॉलम थी, अब हमने मिनर निकाला तो एक रो एक कॉलम डिलीट, तो बची कितनी, उससे कम कर दो। तो कुल मिलाकर के ये सिंपल सा फंडा है, लॉजिक। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई है। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट उस पे, है ना, एक स्टेप समझ में आ गया मिनर का। अब बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। चलिए आ जाओ भाई फटाफट से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे फायदे ये हैं कि हर क्लास की नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम पर मिलेगी, और प्लस बहुत जल्द हम अपने इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द हम 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। ठीक है, आगे का सफर तो बहुत बड़ा है, आगे तक जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट रहेगा और हम लोगों की मेहनत, आप लोगों का सपोर्ट, सब मिलकर के हम बहुत जल्द 1 मिलियन तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट है हमारा कि हम 500,000 मिलियन तो सबसे पहले अचीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1 मिलियन के ट्रैक पे चलेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करिएगा, ताकि हम लोग भी उसी मोटिवेशन के साथ में लगातार आप लोग के लिए मेहनत करते रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो एक जो टीचर होता है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या कुछ भी हो, उसके लिए मोटिवेशन है कि जब उसके स्टूडेंट उसका सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए वो मोटिवेशन होता है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए तो बच्चों, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाई दिस इज डिफाइंड बाई, समझो मतलब कहानी ये है कि मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A, ठीक है, सीधे लिख रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद आपके पास A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपके क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट है। पक्का क्लियर है। मिनर आपको पता है, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि M11 क्या होगा, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मिनर क्या बनेगा आपका, सिंपली इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये रो डिलीट हो गई और ये कॉलम डिलीट, तो बचा कितना हमारे पास A22, A23, A32 और A33। ठीक है,
ये M11 की वैल्यू है। कोफैक्टर्स को बच्चों हम A11 से डिनोट करते हैं, नोट करिएगा। कोफैक्टर को जैसे कि M11 मिनर है, तो इस मिनर के रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर होता है उसको हम A11 से डिनोट करेंगे, क्योंकि प्लेस इसकी 11 है तो इसका भी प्लेस 11 होगा। लेकिन A11 की वैल्यू होती है आपके पास -1 टू द पावर, नोट करिएगा, -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो यानी कि 1, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 1। कौन सी रो है? पहली रो। कौन सा कॉलम? पहला कॉलम। तो पहले इन दोनों का एडिशन इनटू में आपके पास M11 यानी कि -1 टू द पावर I प्लस जे। I रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो है, J रिप्रेजेंट करता है कौन सा कॉलम है। तो -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू में MIJ, ठीक है। तो यह हमारे पास निकल करके आता है। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर होगा AIJ की जो वैल्यू होगी वो -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू में आपके पास MIJ के बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों आपका कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? किसी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। फटाफट से इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है, हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ जी, आपको पूरी क्लास की स्लाइड्स और पीडीएफ की नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को क्लास के नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए है, जो भी आपके चाहिए, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम वाले, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, पक्का? चलिए आगे चलें। बढ़िया, तो देखो इंपॉर्टेंट नोट, इससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पर, वैसे एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको बेटर समझ में आए। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे मैंने लिया, एक डिटर्मिनेंट है a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में मान लो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मान लो A21 निकालना है। क्या निकालना है? A21, ठीक है। तो A21 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 इंटू में आपके पास M21, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले -1, 2 + 1 का मतलब कितना हुआ? 3। अच्छा, M21 क्या होगा? यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का मिनर। तो सेकेंड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपका मिनर। तो हमने इस रो को डिलीट किया, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट किया, ठीक है। ये पूरी की पूरी रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, बचा क्या? सिर्फ 2। तो हमारे पास M21 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। -1 टू द पावर 3 क्या होगा? माइनस में 1, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? -2 यहां पर इसका आंसर बनेगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, A21 बराबर हमारे पास -2 आएगा, ठीक है। क्लियर है? डन। चलिए, इसी तरह अगर मैं A12 पूछूंगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। A12 पूछूंगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको मैं समझाता हूं कैसे, कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 3x3 की। क्या है मैट्रिक्स? ऐसे समझना, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये आपके पास क्या है बच्चे? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है
कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट का, मान लो मैंने फर्स्ट रो ले ली, तो A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, प्लस सेकेंड एलिमेंट A12 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, प्लस A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो सम होता है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी कॉलम या किसी भी रो के किसी कॉलम या किसी रो के एलिमेंट को उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम के कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं, तो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो आपको याद होगा कि जब भी हम रो 1 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते थे तो एक्चुअल में हम यही कर रहे होते थे। ठीक है, एक्चुअल में हम यही, सॉरी M12 नहीं है, यहां पर A12 होगा। क्या होगा? A12। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई और ऐड करने पर जो वैल्यू मिलती है वो डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, अब ये तुम किसी रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो या कॉलम के रिस्पेक्ट में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर इस कॉलम के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, मान लो मैंने यहां पर ऐसे लिया A11 इंटू में कोफैक्टर 11, A21 इंटू में कोफैक्टर A21, प्लस में A31 इंटू में कोफैक्टर A31। तो ये जो हमको मिलेगा ये भी किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, तो उसके एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जो सम आता है दैट इज डिटर्मिनेंट। अगर हम उसी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अगर आपने, अगली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो यही है कि अगर आपने, नोट करिएगा इसी में, अगर आपने किसी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड किया तो हमको उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। मींस, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, मान लो A33 आपके पास है, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, ये आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, नोट करिएगा, A31, A32, A33। क्लियर है? ध्यान से समझना बच्चों, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने क्या देखा? करस्पॉन्डिंग रो और उसी करस्पॉन्डिंग रो के रिस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं उनका सम डिटर्मिनेंट होता है। बट अगर मैंने A11 को, इस एलिमेंट को किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मान लो इनटू में A31 कर दिया, प्लस में A12 को मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ A32 एंड A13 को मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ A33, तो ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये आपका 0 के बराबर मिलेगी। ये वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? ये वैल्यू आपका 0 के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट है। जैसे मैंने बोला कि यही वो रिजल्ट्स हैं जिन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका पूछ लेता है कि बताइए ये ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको डायरेक्ट अगर पता है कि भाई ये हमारा 0 होता है तो 0, और पता है डिटरमिनेंट के बराबर तो डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हमारे पास ये डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट गिवन है एंड Aij कोफैक्टर ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमें इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू हम बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को बता रहा है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत आगे क्या पीछे हो जाता हूं। हाँ जी बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताओ यार,
देर नहीं करना है, फटाफट से बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया जी, आ गया, बिल्कुल सही। क्या देखा आपने? ऑप्शन नंबर डी, A11 इंटू में कोफैक्टर A11, A21 इंटू में कोफैक्टर A21, A31 इंटू में कोफैक्टर A31। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी A11 A31 A12 A32 A13 A33 ये आपका जीरो होगा। A11 A11 ये भी आपका, क्योंकि यहां पर देखना, ठीक है, A12 A21 कर दिए, A13 A31 कर दिए, ये भी गड़बड़ है। A21 A11 कर दिए, A22 A12 कर दिया, A23 A13 ये भी गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? बाकी ये नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि जीरो हो, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो आएगा। उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। इधर उधर किसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए, हो गया जी बच्चों, क्लियर है? पक्का क्लियर? डन ना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, ठीक है, सबने नोट कर लिया? चलो, चलिए, हो गया है पूरी कहानी, नोट हो गया है सब कुछ। चलो, ये क्या होता है, डिजाइन बनने, वाह भाई वाह। आ जाओ, क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है इसमें देखते हैं। फाइंड मिनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट। थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि एक चीज याद रखना कि मिनर्स फाइंड करना, कोफैक्टर निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। इजी होते हैं बट लिखना बहुत पड़ता है ना। अगर ऑर्डर 3 की भी आपको मैट्रिक्स मिल गई और उसका इनवर्स आपसे पूछ लिया तो वो काम करना अपने आप पे बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं कि लेबरल टास्क है ना, मजदूरी वाला काम, मजदूरी है ना। लेकिन क्या है कि अब पेपर में आएगा तो मजदूरी करनी पड़ेगी, बोर्ड जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा, ठीक है। वो आपको राजकुमार बना करके बिल्कुल नहीं रखेगा, वो कहेगा मजदूर बन, तो तुमको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमको बोला फाइंड मिनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, और इस चीज को वेरीफाई भी करना है, इस चीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं भाई, यहां पर आ जाओ, M11 निकालो। M11 क्या आएगा, जल्दी 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 बताना। M11 के लिए आपने इस रो को डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, ये बनेगा 0 4 5 और माइनस में 7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 5 4 जा 20, माइनस में 20, तो दिस इज -20। ओके, M12 निकालते हैं, क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, 6 1 4 माइनस 7, 6 1 4 माइनस में 7 कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 6 42 -42, माइनस में आपके पास 4 कितना आ जाएगा, -44 माइनस 42 माइनस 4 माइनस में 46 आ जाएगा। M13 कितना आ जाएगा, M13 देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 6 0 1 5 क्या आ जाएगा, 6 0 1 एंड 5। पक्का क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30, 1 0 0, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 30। हाथ दर्द होने लगे मेरे अभी से। अरे करो तुम लोग साथ में यार, मजदूरी मुझसे मत कराओ यार, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ी हो, सीबीएसई बोर्ड तुमसे मजदूरी कराएगा, तुम मुझसे मजदूरी क्यों करा रहे हो। करो चलो साथ में, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। करना तो मुझे पड़ेगा ही, लाइव तो है नहीं, वरना मैं कहता चलो बताओ क्या आएगा, करना तो मुझे को पड़ेगा, लेकिन बट करो तुम लोग साथ में मेरे, ठीक है। तो M11 -20, M12 -46, M13 आपके पास 30 आया। अब सिंपली यहीं पर देखो, अगर मैं A11 निकालू तो -1 की पावर 1 + 1 कितना बनेगा, M11 यानी कि माइनस में 20 इंटू में माइनस में 20, तो बताओ -1 की पावर 2 मतलब कि प्लस का 1, तो ये आपके पास माइनस में 20 आएगा। M12 तो यहां पर A12 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में आपके पास M12 तो कितना बनेगा, ये बनेगा -1
M12 की वैल्यू माइनस में 46, तो कितना बन जाएगी हमको प्लस में 46 के बराबर। A13 निकालते हैं, तो -1 की पावर, ठीक है, -1 की पावर 1 + 3, कितना 1 + 3 M13, तो बनेगा आपके पास -1 की पावर 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब कि इवन। तो किसी भी निगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो साइन पॉजिटिव होता है। तो सीधे लिख लो M13 आपके पास कितना है 30, तो यहां से कितना है 1 × में 30 मतलब कि आपका 30। ठीक है जी, कर लोगे अब इसके बाद आगे, ठीक है। M13 निकालिए, A12 A11 A12 A13। सिमिलरली आपको यहां पर M21 M22 M23 निकालना है, तो कितना हो जाएगा? आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पूरी मजदूरी करवाओगे बताओ? इसी तरीके से आपको आगे पर पूरी की पूरी प्रोसेस करनी। देखो मैं करवाऊंगा तो है, अभी जब मुझे इनवर्स निकालना बताना है तब मुझे पूरी की पूरी प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म पर तुम्हें बताया कि ये चीज तुम्हें करना है। उसके बाद जब ये तुम कर लेना, यानी कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर और माइनर निकाल लेना, तब आपको ये चीज चेक करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इट इज ट्रू। ये चीज आपको चेक करना है कि इट इज ट्रू और नॉट, है ना, कि A11 A31 A12 A32 A13 A33 ये आपका 0 होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहां पर डिफरेंट रो के एलिमेंट को किसी डिफरेंट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया गया है, दैट्स व्हाई ये 0 आएगा। तो ये चीज आप वेरीफाई कर लेना यहां पर, ठीक है बच्चों, पक्का क्लियर है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो स्टेज थी, कोफैक्टर समझ में आगे ना निकालना। कोफैक्टर के बाद अगली स्टेप पे चढ़ते हैं, जो कि आपका क्या, एडजॉइंट। क्लियर है? कर लोगे मेरे दोस्त? बताओ जी, हाँ या ना? कर लोगे, विश्वास है, आ जाओ। तो इंपॉर्टेंट नोट सुनिएगा, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, आ जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बच्चों? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी। देखो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्या है ये? क्या है आपका? एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मतलब एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन वो क्या होता है ध्यान समझना। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो एलिमेंट है ना A11, इसके प्लेस पर आप लिखोगे कोफैक्टर ऑफ दिस A12 A13, यानी कि ये एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे किनसे? कोफैक्टर से। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कुछ और यहां पर नया आएगा। A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 और यहां पर A33, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स, बट एडजॉइंट इसके बराबर नहीं होता। एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी कि जब तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें एडजॉइंट मिलेगा। इसका मतलब है आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों? नोट करिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ है, यानी कि जो रो है वो कॉलम में या कॉलम आपका रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, बस इतना ही था एडजॉइंट ऑफ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा निकालने में ना पसीने छूट जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब एक एक एलिमेंट को लिख रहे हो, फिर सब मैट्रिक्स निकाल रहे हो, फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ी सी टीडियस टास्क है, लेबरल टास्क है, बट स्टिल करना तो पड़ता ही है। चलिए भाई लोग नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, पक्का कंफर्म क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर है? पक्का हो कि नहीं हो ना पक्का? हाँ, भाग तो नहीं गई क्लास से? या भाग जाते हो क्लास में? मैं देखता हूं शुरू क्लास होती है, फिर धीरे 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 कल्टी 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 मारते चले जाते हैं। अरे ऐसा काहे को भैया,
पूरी क्लास देख लिया करो, एक बार देखो, सीखो, फिर अपने क्वेश्चन लगाओ, फिर मत आओ देखने दोबारा, ठीक है। लेकिन जो चीज एक बार देखो तो पूरा फिनिश करो, खलास, और आगे पर बढ़ जाओ, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। सॉरी, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, एक बार और बता देता हूं। इस लेक्चर के बाद हमारा एक लेक्चर डिटरमिनेंट पे और आएगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब कि आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको सॉल्व करना। उस लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। क्या? कैलकुलस 35 नंबर का वेटेज है बोर्ड्स के पेपर में, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक लेक्चर के बाद कैलकुलस लेकर के आएंगे, और थोड़ा सा अब लेक्चर फास्ट आना स्टार्ट होने वाले, जल्दी 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 लेक्चर आपको मिलते चलेंगे, ठीक है जी। चलिए बोलो हाँ या ना, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से एडजॉइंट निकालते हैं इस छोटी सी मैट्रिक्स का। इसका नाम है छोटू मैट्रिक्स। छोटू मैट्रिक्स, छोटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। छोटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। वो क्या है? जब भी आपके पास, पहले तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, मतलब जो अभी आपको पता है उसकी हेल्प से करते हैं, फिर ट्रिक भी बता दूंगा, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, ठीक है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि A11 निकालना है, तो A11 क्या होगा, है ना। A11 समझना है इस तरीके से, मतलब फील ऐसे करो, आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ऐसे A, जिसमें यहां पर A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की एडजॉइंट, वो क्या बनेगी? एडजॉइंट बनेगी A11, A12, A21, A22, यही बनेगी एडजॉइंट। तो बस यही निकालना है। तो सबसे पहले A11 क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब कि -1 की पावर 1 + 1, उसके बाद M11, यही होगा। तो -1 की पावर 2 हो गया, M11, मतलब कि पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करो, तो आपका होगा क्या कि ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, तो बचा क्या? सिर्फ 4 बचा। तो यहां पर आ गया आपके पास 4, तो -1 की पावर 2 × 4 आपका आया 4। क्लियर है? पक्का? चलो अब देखना, A12 कितना आएगा? -1 की पावर 1 + 2 M12। अरे ट्रिक भी बताऊंगा, पहले सो ट्रेडिशनल मेथड सीख तो लो अच्छे तरीके से। M12 देखना, -1 की पावर आपका 3 बना, M12 मतलब कि समझना ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, बचा क्या? सिर्फ 1 इंटू में 1, -1 की पावर 3 इंटू में 1, माइनस का 1 आया। उसके बाद A21 की बारी आ गई, तो क्या होगा बच्चों? A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर आपके पास 3, ओके, और 21 मतलब कि ये वाला एलिमेंट है, ये रो डिलीट, ये पूरी कॉलम डिलीट, तो बचा कितना? 3, तो यहां पर माइनस में 3 आया। उसके बाद A22 की बात करते हैं, तो A22 मतलब कि -1 की पावर 2 + 2 M22, ठीक है। तो मतलब -1 की पावर 4 हो गया, M22 मतलब कि ये एलिमेंट की रो डिलीट, इस एलिमेंट का कॉलम डिलीट, बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ यहां पे 2, तो यहां पर आ गया आपके पास 2। पक्का? चलिए ये आ गया, तो बताओ यहां से एडजॉइंट क्या निकल के आएगा? एडजॉइंट ऑफ A11 A12 यानी कि 4 - 1 4 - 1, A21 A22 -3 and 2 -3 and 2, चेक कर लो, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ A आएगा। क्लियर है? चलिए, दिस इज द एडजॉइंट। बट इतनी मेहनत कौन करेगा छोटू मैट्रिक्स के लिए? इतनी मेहनत कौन करेगा छोटू मैट्रिक्स के लिए? नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम शॉर्टकट अपनाएंगे। देखो, तो शॉर्टकट आपसे क्या बोलता है? शॉर्टकट आपसे डायरेक्टली यहां पर ये बोलता है कि अगर आपके पास एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, A11 A12 A21 A22, तो आपको
इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए, वो भी आपको एक 2x2 की ही मैट्रिक्स होगी, क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। मतलब कि ये वाले एलिमेंट इधर, इस वाले को इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास A22 और A11। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज, माइनस का A12 माइनस का A21, बस इनका साइन चेंज कर देना है। तो बस ये आपकी डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। सिंपल सा छोटा सा टास्क करना है आप। ठीक है जी, क्लियर है, पक्का, कंफर्म, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि इसके बाद हमें कंप्लीट भी करना है लेक्चर आपका अच्छे तरीके से। डन, चलो। तो भाई ये हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट या आसान तरीका है। ठीक है जी, पक्का, कंफर्म, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर नहीं है? नहीं होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नोट हो गया तो उसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो, अब आपके पास एक है, यहां पर सिंपली निकालना है आपका फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालना है? एडजॉइंट। ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है जी, ये गिवन है। करना क्या है? एडजॉइंट। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आएगी? एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोला जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23, उसके बाद A31 A32 और A33। यही बनेगी। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ट्रांसपोज करके जो आता है सीधे वो लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब यहां पर आपको करना है, वैसे मुझे से करवाओगे मुझे पता है। चलो, तो A11 -1 की पावर 1 + 1, देखो इनटू में आपके पास M11, इनटू में आपके पास M11, कितना बनेगा? ये बन जाएगा -1 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव M11, मतलब कि ये बचा। ठीक है, ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, तो ये बचा। सीधे लिखूंगा मैं यहां पे, तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 5 × 0 0, तो कितना आएगा? 3। तो A11 आपके पास 3। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आपको बिल्कुल उस चीज को कर समझना होगा। ठीक है, अगला ये हो गया A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12, तो ये तो निगेटिव आएगा। M12 की वैल्यू मतलब कि ये 12 का एलिमेंट है। ठीक है जी, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो बचा 2 - 2 5 और 1, पक्का। तो 2 से 1 से मल्टीप्लाई और 2 × 1 = 2 आया। ठीक है, 2 × 1 = 2 आया। -2 इंटू में 5 प्लस का आपके पास 10 आया, तो कितना बना? -12 आया। कितना है? -12। A13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पक्का। तो -1 की पावर 1 + 3 M13, तो देखो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो 2 × 0, पहली बात तो प्लस में आएगा, तो 2 × 0 0, 3 × 2 -2, तो -6 + 6, 0 + 6 आपके पास 6 आएगा। ठीक है, A13 आ गया। इसी तरीके से A21 निकालते हैं। A21 कितना आएगा? -1 की पावर 2 + 1 M21, देखो पहली बात तो निगेटिव साइन आएगा। अब 21 में ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, समझना। -1 1, तो कितना आएगा? -1, 0 × 2 0, तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, A22 निकालते हैं। A22 आ जाओ, शक्तिमान। -1 की पावर 2 + 2, आ जाओ, क्या बनेगा? हाँ, M22 तो बनेगा प्लस का 1, एक तो ब्रैकेट में M22 की वैल्यू, ये एलिमेंट है, ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, तो 1 × 1 बचेगा 1, -2 × 2
2 2 जा 4 प्लस का 4, तो 4 + 1 आपके पास 5 आएगा। ठीक है, a 2 1 हो गया, a 2 3 निकालते हैं, -1 की पावर 2 प्लस में आपका 3 और m23। देखो तो पहली बात तो यहां से आएगा नेगेटिव m23, मतलब कि ये एलिमेंट है, ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, तो 1 × 0 0, -2 इंटू में -1 प्लस का 2, उधर से माइनस का तो -2, तो ये आपके पास प्लस का 2 आएगा। a23 हो गया, a31 निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 1 m31 कितना बनेगा? पहले तो पॉजिटिव, 31 का मतलब कितना हुआ? 31 का मतलब ये एलिमेंट, ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम, -1 to 5, माइनस में 5, ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस में 6 कितना आएगा? माइनस में 11, ठीक है जी। a32 कितना आएगा? -1 की पावर 3 + 2 m32, तो ये बनेगा आपके पास। अब इसके बाद कटने लग जाएगा तो मैं दूसरे स्लाइड ले लूंगा। चलिए, तो ये 3 + 2 5 माइनस में आएगा पहले तो, 3 2 मतलब कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये बचा, ये डिलीट, ये डिलीट, कितना आया? 1 5 आया यहां पर, 2 2 जा 4, माइनस में 4, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और लास्ट में यहां पर a33 -1 की पावर 3 + 3 m33। बहुत मेहनत कर ली भैया, थक गए हम, थक गए यार मेहनत तो लगती है जब भी मैं डिटरमिनेंट हर साल पढ़ाता हूं ना, मतलब देखो, जब मुझे करना होता है ना, जब मुझे निकालना होता है तो मैं ना डायरेक्ट निकालता हूं, मतलब कुछ करना नहीं होता, सीधे उंगली रख करके ऐसे निकालता हूं, मेरे को इतना लिखना ही नहीं पड़ता, है ना। जब आप लोग प्रो हो जाओगे, है ना, एक होता है प्रो, जब आप प्रो बन जाओगे ना तो आप इतना लिखोगे ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट उंगली रखोगे, ये कैंसिल, ये आएगा, उंगली रखोगे, ये कैंसिल, ये आएगा, बस इतना सा फंडा करोगे तुम, पक्का गारंटी है इस भाई की। ठीक है, चलिए m33, हाँ जी भाई इधर आ जाओ, मतलब कि थर्ड रो और 3 3, ये पूरा कॉलम डिलीट, ये पूरी रो डिलीट, कितना बचा? 1 3 जा 3 प्लस में 2, यही आएगा, हाँ ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 5। हो गया डन, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए निकल के क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, तो नोट कर लो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं यहां से पूछूं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा आपके पास a11, सॉरी अब टी सीधे लिखता हूं, ऑलरेडी यहां बता ही दिया था। तो a11 की वैल्यू कितनी है? 3, उसके बाद a12 की वैल्यू -12, 3 -12, ठीक है। a13 की वैल्यू आपके पास 6 है। उसके बाद a21 की बात करेंगे तो a21 आपके पास 1 है, a22 आपके पास 5 है, a23 आपके पास 2 है, ठीक है, ओके। a31 आपके पास -11 है, a32 आपके पास -1 है, -11 है यहाँ पे, a32 आपके पास -1 है, a33 आपके पास में 5 है। चलो, तो जहां तक अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है, कुछ गलती नहीं करी, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगर कुछ भी गलती नहीं करी है, जहां तक मुझे लग रहा है कि गलती नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो गई हो तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ये पहले लिख दिए 3, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो सही है। तो हमारे पास इस तरीके से डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है? ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट 54 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेक्चर, ठीक है, क्या बोलते हो? इनवर्स अगली क्लास में बताऊं क्या? इनवर्स क्या बोलती पब्लिक, अगली क्लास में बता दूं, है ना, क्योंकि फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आधे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, सर लेक्चर बहुत बड़ा था, छोटा लेक्चर बनाइए, छोटा लेक्चर बनाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, क्या हो गए? एडजॉइंट। इनवर्स वाली प्रोसेस जो है वो मैं बाद की बताऊंगा, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताता हूं। तो
सबसे पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो हमारी ये है, ठीक है। थ्योरी पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास ये है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू ए इंटू में आई। समझ रहे हो? ए इंटू में आई के बराबर है। सॉरी, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, अब सही है। तो देखना कैसे, मतलब कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। बहुत सिंपल है। कैसे? मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ऑर्डर 3x3 की। क्या होगी वो मैट्रिक्स? मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये अगर मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है जी, ये इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गए। पक्का? अब ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये बना, अगर मैं मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, समझ रहे हो, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, मींस ध्यान समझना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 को, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एडजॉइंट मैट्रिक्स से, मतलब कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? जरा एक बार को आप चेक करना चाहोगे? सोचो, ये मल्टीप्लीकेशन A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा? समझना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ाया गया, मतलब कि ये जो पूरा कॉलम है ना, ये मान लो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। किस तरीके से? ये बनेगा आपके पास इस तरीके से, A11 इंटू में A11, ठीक है, प्लस में A12 इंटू में A12, प्लस में A13 इंटू में A13। समझ रहे हो? मल्टीप्लाई बस कर रहा हूं। ये पहली रो का पहला एलिमेंट आया, उसके बाद A11 का मल्टीप्लाई A21 में, A11 का, सॉरी, ये A21 है हमारे पास, ठीक है, A21 इंटू में A11, ठीक है, A22 इंटू में A12, A23 इंटू में A13 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह A31 इंटू में A11, A32 इंटू में A12, A33 इंटू में A13, ये हमारा पहला कॉलम बनेगा। आपको पता है बच्चों यहां पर कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब किसी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है वो तो होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू, बट अगर किसी एलिमेंट का किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी रो के कोफैक्टर से, तो ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 0। तो मतलब कि इसी तरीके से यहां पर 0, इधर पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, और यहां पर 0 0, इधर पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। मींस नोट करिएगा, a इंटू में अब डायरेक्ट बता रहा हूं कि a इंटू में आपके पास एडजॉइंट ऑफ a, या फिर आप एडजॉइंट ऑफ a को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बराबर आता है आपके किसके? डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ a 0
0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर आता है। किसके बराबर आता है? इसके बराबर होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर, और अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई भी लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है बच्चों? कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। क्या होगा बच्चों? इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर। पक्का? चलिए तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त थ्योरम थी, ठीक है। और आज की इस क्लास को मैं इधर पे ही समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैट्रिक्स के इनवर्स की होगी और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड करवा दूंगा, जल्द से जल्द आपका। तो नेक्स्ट पार्ट का लेक्चर आप वहां पर देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आई होप ये जो भी आज लेक्चर में पढ़ाया वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।